हाय वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर चाहिए कसी हुई, देसी घी, चीनी, खोआ, बादाम, काजू छोटे बड़े कटे हुए और इलायची। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें हीट चाहिए। इसके लिए इंडक्शन प्लेट ऑन करके उस पर मैं एक बड़े से साइज की कढ़ाई रख रही हूँ। बड़ी कढ़ाई इसलिए कि इसमें जो गाजर का पानी है वो जल्दी से उड़ जाएगा और गाजर का हलवा पकने में बहुत देर नहीं लगेगी। और उसके साथ ही जो गाजर के पार्टिकल हैं वो वैसे के वैसे हमें खाने में महसूस होंगे। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी मैं इसमें देसी घी डालती हूँ। देसी घी जैसे ही गर्म होगा उसको पूरी कढ़ाई में फैलाने के बाद मैं इसमें गाजर को डाल दूंगी और इस घी में इस सारी गाजर को अच्छी तरह मिला लूँगी। अब गाजर को मैंने कढ़ाई में डाला है और अब मैं उसको चला रही हूँ क्योंकि मैंने हीट स्लो नहीं की है। ये गाजर का हलवा हम तेज़ हीट पर ही पकाएंगे। कभी कभी गाजर का हलवा हम स्लो हीट पर भी पकाते हैं, लेकिन उस स्लो हीट में क्या है कि ये जो कसी हुई गाजर के साइज़ की अपनी खूबियाँ हैं, जो लच्छा है वो हमें खाने में नहीं मिलता है, क्योंकि स्लो हीट पर पकाने से ये गाजर बहुत ज़्यादा पक जाती है और अपने ही जूस में पकते पकते इसका बिल्कुल चूरा हो जाता है। तो मैंने इसको चूरा भी नहीं होने देना है और कच्चा भी नहीं रखना है, इसलिए मैं इसको बराबर चलाती रहूँगी क्योंकि ये तेज़ हीट पर है। इसके पानी को मुझे सुखाना है। अब मैंने कढ़ाई की डायरेक्शन चेंज कर दी क्योंकि लकड़ी का स्पून है तो इससे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगता है। और ये जो मेरी कढ़ाई है ये नॉन स्टिक है, इसलिए मुझे इसमें ये वुडन स्पून ही यूज़ करना होगा। साथ साथ ही इसका पानी जो है वो सूखता जा रहा है। देसी घी जो मैंने इसको डाला है वो इसको पूरा सूखने नहीं देगा और तेज हीट इसके पानी को रहने नहीं देगी। अरे वाह, ये तो राइम हो गई। अब कुछ देर मैं इसके पानी को सुखा लेती हूँ। चलाते चलाते इसका जो घी है उसमें गाजर का कलर मिक्स हो गया है और अब कढ़ाई में बीच में मुझे रेड पिंक जो है घी नज़र आ रहा है। घी अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, उसमें गाजर का कलर मिक्स हो गया है और ये गाजर भी भूनते भूनते अपना काफ़ी पानी सुखा चुकी है। और बीच बीच में आपको ये नहीं है कि बस ऐसे चलाते ही रहिए। आप अब इसको एक बार चलाने के बाद इस तरह पूरी कढ़ाई में फैलाकर 1-2 सेकंड के लिए अपना हाथ रोक भी सकती हैं, क्योंकि पूरी कढ़ाई में इसको लेयरिंग को फैला देने से क्या होगा कि हीट इसमें इक्वली जाएगी और गाजर का जो पानी है वो थोड़ा जल्दी से उड़ जाएगा। 15 मिनट से मैंने इसको पकाया है और अब ये बिल्कुल पककर तैयार हो गई है क्योंकि देसी घी की खुशबू मुझे आ गई है। कढ़ाई में बिल्कुल भी देसी घी कहीं नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ना गाजर का पानी नज़र आ रहा है। गाजर एकदम कढ़ाई को छोड़ चुकी है, पक चुकी है। अगर मैं अभी इस गाजर को टेस्ट करूँगी तो इसमें गाजर का फ्लेवर, पकी हुई गाजर का फ्लेवर और देसी घी का एकदम अलग अलग फ्लेवर मुझे टेस्ट में समझ आ जाएगा। तो अब ये गाजर पकी हुई है, हीट सेम हीट थी शुरू से लेके अभी तक। तो और कितनी कम हो गई है, इसके जो कद्दूकस है वो भी बहुत छोटा छोटा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको हीट को फुल कर दूँगी और इसमें डालूँगी शुगर। शुगर अंदाजे से डाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हम लोग खाना बनाते हैं, हमें आइडिया होता है कि इसमें कितनी शुगर जाएगी। और अगर इतना आइडिया ना हो तो जितना गाजर का इसमें मिक्सचर रह गया है उससे आधी शुगर पड़ेगी। अब मुझे तेज़ हीट इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि ये जो गाजर है इसमें ये चीनी का पानी फिर से जाएगा और इस गाजर को फिर से सॉफ्ट कर देगा, पानी से भर देगा। अगर अब मैंने हीट स्लो कर दी तो ये पानी सूखेगा ही नहीं और घंटों लग जाएंगे और गाजर जो है वो पकती चली जाएगी। गाजर सचमुच में जो हलवा कहते हैं गाजर का, वो हलवा बन जाएगा और शुगर उसमें नहीं लिपटेगी। तेज हीट करने से जो है गाजर के अंदर ये शुगर बहुत आराम से अंदर इसका रस चला जाएगा
अब मुझे इसको चलाना पड़ेगा वरना ये गाजर जो है इस कढ़ाई में चिपक जाएगी। जैसे ही सारी शुगर का पानी होकर गाजर के अंदर मिक्स हो गया है, नीचे कढ़ाई में वापस जो है घी ने अपने आप को गाजर से अलग कर दिया है क्योंकि उसमें चीनी का पानी आ चुका है। अब मैं इसमें पहले डाल रही हूँ बादाम जो मैंने थोड़े मोटे काटे थे और साथ में काजू जो थोड़े मोटे काटे थे। अब हीट में स्लो कर देती हूँ। मोटे काजू बादाम इसलिए डाले हैं कि उनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम चाहिए और उसके ऊपर कितना अच्छा कलर चढ़ गया है काजू पर। अब चले जाएंगे इसमें छोटे वाले कटे काजू और बादाम। छोटे बड़े काजू बादाम इसलिए डाले हैं कि बड़े वाले काजू बादाम जो है वो इसके दिखने में खूबसूरत बनाएंगे और छोटे वाले जो हैं वो हमारे हर स्पून की बाइट में खाने में मुंह में आएंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची पाउडर। ये सब मिक्स करने के बाद जो मावा है उसको थोड़ा सा छोटा करके डाल रही हूँ। थोड़ा मावा को हम मिक्स कर देते हैं गाजर के साथ ताकि वो और इसको क्रीमी बना दे। अब ये सारी चीजें इसमें बराबर मिक्स हो गई हैं। अब इंडक्शन प्लेट ऑफ कर सकते हैं और इंडक्शन प्लेट ऑफ करने के बाद अब ऊपर से थोड़ा सा मावा या खोआ एक ही बात है। तो ये गाजर का हलवा फ्रिज में रख सकते हैं बनाकर, 3-4 दिन खा सकते हैं इसको, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत होती है। कद्दूकस करने में, बनाने में तो इसको मैंने जो आपको रेसिपी बताई है उसमें 20 मिनट्स लगे हैं। 15 मिनट्स गाजर का पानी सुखाने में और बाकी के 5 मिनट और चीज़ें ऐड करने में। बस ये गाजर का हलवा तैयार हो गया। अब इसको निकालती हूँ एक प्लेट में और आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो 20 मिनट में ये गाजर का हलवा तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप कीजिए इसको लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।